15 मिनट तक हम लोग सुने। कृपा सिंधु महामोह तुम पुंगे जाओ सुसचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कहियो जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुना बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव परम पूज्य सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्यपाद महर्षि दिनेशानंद परमहंस महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्यपाद विशिष्ट गुरुजन माइक को दूर रख के बोलिए। उपस्थित सत्संग के महानुभावों, माताओं और बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि वंदन। महापुरुष की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के परिवेश नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कर दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वती के प्रथम सोपान बाल कांड से सुन रहे थे। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू, यह भी सुन रहे थे। सुनि समझहि जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहन चार फल अछतनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इसके चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। भगवान श्री माँ पार्वती जी से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन दिनो हर कृपाण हुए सो गावे वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। दिनो हर कृपाण हुए सो गावे वेद पुराण। जब तक हरि की परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक संतों की संगति और सत्संग नहीं मिलेगा। संसार के लोग वोट देकर के मुखिया, सरपंच, एमएलए, एमपी बना देते हैं और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बना देते हैं। ये संसार के लोग बनाते हैं, ये भौतिकवादी लोग बनाते हैं। जिन पर सदगुरु कृपा करते हैं, जिन पर जगदीश कृपा करते हैं, जिन पर परमात्मा कृपा करते हैं, उनको बैठने के लिए सत्संग में एक बिस्तर जगह, एक हाथ जगह मिलता है। सत्संग में वही बैठते हैं जिन पर परमात्मा की कृपा है, जिन पर संत सदगुरु की कृपा है।
वही भगवान शिव कहते हैं गुरुपद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधि कार्य तेई। और सत्संग तो मिलता ही है, और सत्संग करते करते अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, परमात्मा में एक मेक हो जाते हैं, वो खुद परमात्मा बन जाते हैं। या कहाँ है, या खजाना, या फैक्ट्री कहाँ है, या फैक्ट्री खजाना सत्संग में है, सत्संग में और सत्संग। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक ब्राह्मण के पास पहुंचे, और दिन नाम का ब्राह्मण था जो बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस, किसी को कभी दान नहीं देता। और उनको एक ही इकलौता पुत्र था जिनका नाम था मठ कुंडली। मठ कुंडली जब बीमार पड़ा, पिताजी के मरने हुआ, अगर इलाज कराऊंगा तो धन की समाप्ति होगी, धन बर्बाद हो जाएगा। एक पुत्र है, मरणासन है, लेकिन इलाज नहीं करेंगे। और भगवान बुद्ध का जैसे वहां पदार्पण हुआ, मठ कुंडली हाथ उठाने की शक्ति भी उनमें नहीं था। ऐसे आंख से देखते हैं और नमन करते हैं, भगवान उदय से हाथ उठाए। दूसरे दिन मठ कुंडली का शरीर छूट गया। और जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे। आनंद कहते हैं भलते मठ कुंडली को जो आप दर्शन दिए, मठ कुंडली तो जीवन में कभी सत्संग नहीं किया था, न किसी प्रकार का दान पुण्य किया था। आपका जो दर्शन हुआ, आपका जो दर्शन किए, उनकी कौन सी गति मिली? भगवान बुद्ध कहते हैं देखो आनंद, और जो मेरा दर्शन कर लिया, अभी स्वर्ग लोक के सबसे सुंदर लोक तापसिक भवन में उस स्वर्ग के सुख को भोग रहे हैं। यह संतों का दर्शन है। इसलिए इतना सुनते सुनते ही जो औदिन्य ब्राह्मण था, उनकी आंखें खुल गई और कहने लगे, मैंने संसार में तमाम संपदा को बटोर कर रखे, कभी दान पुण्य, कभी सत्संग नहीं किए। उसी समय भगवान बुद्ध से कहते हैं, भगवान आप मेरे यहाँ कल का भोजन जो है, तो भोजन को आप स्वीकार कीजिए। इस संतों की कृपा है। इसलिए जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद गए नरक लोक। जब नरक लोक गए, वहाँ क्या देखते हैं? नरक का कुंड है। कुंड कैसा कुंड है? वह विष्ठा का कुंड है, खाना का कुंड है। एक प्राणी उसमें सड़ा हुआ है, सिर नीचे है, पांव ऊपर है। और जमदूत पकड़ करके उनको विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते हैं तो छटपटाने लगते हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं, अपना मुँह फेर लेते। देवर्षि नारद के भैया, तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, विष्ठा का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझ क्यों टे रहे हो? उसमें नरक के कुंड में पावा पानी कहते हैं, हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हुआ। देवर्षि नारद कहते के स्तुति में, कहते मेरा पोता माँ के पेट में है, माँ के गर्भ में है, सत्संग हो रहा है। बड़ा होकर जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। अब उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा। इसलिए मोच दे रहा हूँ, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है। भक्त प्रहलाद है, भगवान नरसिंह से कहते हैं, सबल सिंह कृत चौहान महाभारत है, उससे आया है। जब प्रहलाद रोने लगे, हिरण्यकश्यप को जब मारा गया, प्रहलाद लख लख करके रो रहे थे। कहते हैं कि भगवान, संसार के लोग मुझे कुपुत्र कहेंगे, सुपुत्र नहीं कहेंगे। संसार
संसार के लोग कहेंगे कि ऐसा कुपुत्र जन्म लिया जो अपने पिता का हत्या करवा दिया। उस समय भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद स्त्री तू रोता क्यों है, इसके लिए तू चिंता क्यों करते हैं? अरे तेरे जैसे भक्त, अरे जिस घर में तेरे जैसे भक्त का अवतरण होगा उनके पिता की अच्छी गति होगी, अच्छी गति होगी। और एक भी भक्त जिस उसी में जिस किसी भी कुल में हो जाए वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता। आप लोग सत्संग आए हैं लेकिन आप ही का उद्धार नहीं होगा, पिता के कुल का उद्धार होगा, मामा के कुल का उद्धार होगा, मौसी के कुल का उद्धार होगा, बुआ के कुल का उद्धार होगा, सब तमाम लेकर के 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। यह सत्संग आने का है। इसलिए मति की रची गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ नहीं पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदना आम पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग जानते होंगे भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय तो जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल की ओर चले गए। जब घनघोर जंगल की ओर जाते हैं, गाय के सामने जैसे पहुंचते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ माँ आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहे, गुरुदेव क्या करोगे, आज मेरे शरीर में बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। उस समय भगवान महर्षि रमन कहते हैं, गौ माँ वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव अभी शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर सत्संग सुना करते थे, आपका दर्शन किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करोगे और प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से दीवान आने वाला है, दीवान पर बैठ कर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को त्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर गाते हैं, उनको विमान पर बैठा कर हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए जीवन सत्संग से और ध्यान से संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय है। अभी पूज्य ब्रह्मचारी धीरेन्द्र बाबा जी महाराज कह रहे थे कि अच्छी बुद्धि, यश, ऐश्वर्य, मुक्ति, फलशीलता, ये सभी चीज सत्संग में मिलते हैं। और जो जीवन भर सत्संग करते हैं उनका परम कल्याण होता है। कई उपाख्यानों के साथ और रोचक प्रसंगों के साथ इस बात की इन्होंने पुष्टि की। अब औपचारिक कार्यक्रम प्रारंभ होता है। पूज्यपाद के पदार्पण हो चुके हैं, तो सबसे पहले मल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को है। जो कांटों के पथ पर चलकर आया, फूलों का अधिकार उसी को है। प्रस्तुत है माल्यार्पण का कार्यक्रम। सबसे पहले श्री अर्जुन